वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ एसएससी या आपकी जो अन्य भर्तियां हैं जो स्टेनोग्राफर से रिलेटेड हैं, उन सभी भर्तियों के लिए हमने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। एक नया प्लेटफॉर्म है जहां पर अब से आप जो भी डिक्टेशंस आपको दी जाती हैं यूट्यूब पर या समृद्धि क्लासेस के एप्लीकेशन पर, आप उन सभी टेस्ट को अब से इस नए प्लेटफॉर्म पर ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। यानी जिस भी मीडियम से हैं आप, चाहे वो हिंदी मीडियम है या आपका इंग्लिश मीडियम है, आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। देखिए, हम तैयारी जितनी भी करते हैं, अगर हमें हमारा लेवल एक बार पता नहीं चलता है तो हमें हमेशा ऐसे ही लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। लेकिन जब हम खुद एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, तो हमें पता चलता है हमारी तैयारी कैसी है, कैसी नहीं है। अभी तक आप सभी को लग रहा होगा कि आपकी तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन अभी तक आपने किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं किया है। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हैं, वो केवल डिक्टेशन लिखते हैं, उनको रीड आउट करते हैं, रीड आउट करने के बाद में वो वापस अपनी तैयारी में लग जाते हैं। देखिए, टाइपिंग करना, टाइपिंग के बाद में उस दौरान आपको सोचना, डिसीजन लेना कि कोमा, विराम ये सब कहाँ लगने वाले हैं, मात्राएं कैसे यूज ली जाएंगी, ठीक है, कोमास कहाँ यूज लिए जाएंगे, इन सभी चीजों का, काफी चीजों का ध्यान रखना होता है। और ये सब चीजें आपको जब पता चलती है जब आप टेस्ट में बैठते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन आपको करना काफी अनिवार्य है, काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इसलिए आपके लिए ये टेस्ट लेकर आए हैं। यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं। अब इन टेस्ट के अंदर सबसे अच्छी जो बात आपके लिए है वो ये है कि जितने भी यहाँ पर टेस्ट दिए जाएंगे वो सभी टेस्ट वही होंगे जो टेस्ट में आप सभी लोगों को यूट्यूब पर फ्री क्लासेस में करवाता हूं। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने समृद्धि क्लासेस का प्ले स्टोर एप्लीकेशन खरीदा हुआ है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन जो है, वहां पर जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो कोर्स है, वो कोर्स जिन लोगों ने परचेज किया हुआ है, जिन स्टूडेंट्स ने, वहां पर जितनी भी लीगल डिक्टेशंस हैं या अदर जो डिक्टेशंस हैं या जो करंट अफेयर्स के जो मैटर्स हैं, लीगल हो प्लस करंट अफेयर्स हो, जितने भी मैटर्स वहां पे दिए हुए हैं उन सभी मैटर्स की वहां पर ट्रांसक्रिप्शन अवेलेबल है। अब आप वहां पर ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। इसमें आपको फायदा ये होने वाला है, आपको पता है यूट्यूब पर जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूं, इन क्लासेस में मैं आपको प्रत्येक जो डिक्टेशन होती है उसकी आपको आउटलाइंस भी देता हूं। ठीक है, प्रत्येक क्लास की मैं आपको क्या प्रोवाइड करवाता हूं, यहाँ पर आउटलाइंस भी देता हूं और साथ ही बताता हूं कि ये आउटलाइंस किस तरह से बनेगी, आउटलाइंस किस तरह से बनती है आपकी। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए यहीं पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए साथ में ही आपको ऑडियो डिक्टेशन भी यहीं से प्रोवाइड करवाता हूं। ऑडियो डिक्टेशन आपको यहाँ पे मिलती है। इन दोनों चीजों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद में, सब चीजों को समझने के बाद में, फिर आप ट्रांसक्रिप्शन में जब बैठेंगे तब आप एक अच्छी तैयारी के साथ भी बैठेंगे और तब आपका जो रिजल्ट आएगा वहां पर, उस रिजल्ट से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आप एक सीन डिक्टेशन और अनसीन डिक्टेशन में कितना आपके पास अंतर होता है। एक डिक्टेशन आप जैसे आपने अनसीन लगाई, आज डिक्टेशन मान लीजिए आपने फर्स्ट डिक्टेशन आपने अनसीन लगाई है, अनसीन लगाने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा, आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट आपको पता चल गया आपका रिजल्ट क्या रहा है। उसके बाद में आपको उस रिजल्ट में सुधार करने की जरूरत होती है। ये नहीं कि आप तुरंत ही दूसरी डिक्टेशन लगा लें। बार बार अलग से अलग डिक्टेशन लगाने से कभी भी सुधार नहीं होते हैं। सुधार जब आएगा, स्टेनोग्राफर अगर आपको बनना है तो सुधार जब होते हैं आपकी स्टेनो के अंदर, जब आप एक डिक्टेशन लगाएं और उस डिक्टेशन को पूरे दिन भर इस तरह से तैयारी करें उसकी कि शाम होते होते जब आप अपना अंतिम टेस्ट दें उसी डिक्टेशन का, तो उसमें आप पूरा पास होकर बताएं। यानी उसकी जितनी आउटलाइंस बनती हैं उन आउटलाइंस को आपको दिन भर तैयार करना होगा। आउटलाइंस को किस तरह से शॉर्ट किया जाए उसको देखना होगा आपको। जो डिक्टेशन का मैटर होता है, उस मैटर में किस तरह से शब्दों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए वो आपको देखना होगा।
डिक्टेशन के अंदर जो वर्ड्स है, हिंदी के वर्ड्स है, हिंदी के शब्द है आपके, उनमें मात्राओं का आपको पता लगाना होगा कि मात्राएं किधर से किधर चलेंगी। ठीक है, कहाँ पर की छोटी का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर बड़ी की का प्रयोग किया जाएगा, कौन से शब्दों में डॉट आनी चाहिए, चंद्र बिंदु कौन से में आएगी, अनुस्वार कौन से में आएगा, कोमा कहाँ लगेगा, पूर्ण विराम कहाँ लगेगा, सेंटेंस कहाँ ब्रेक हो रहा है, ये चीजें आपको प्रैक्टिस करने से होंगी यहाँ पर। और जब इसका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट जब आप एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा शब्द कहाँ पर क्यों गलत हुआ है, क्यों गलत नहीं हुआ। इसके लिए काफी जरूरी है अब आपका ट्रांसक्रिप्शन करना। जो स्टूडेंट अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो कोर्स है इसको जरूर परचेस करें और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं और अपने जो राजस्थान हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है वहां पर अपनी पोजीशन फिक्स करें आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस तरह से आपको करना है। पहली बात तो ये कि अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या लगती है तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये दोनों नंबर्स मेरे ही हैं, हमेशा आपको मैं ही जवाब दूंगा। ठीक है, किसी भी बात के लिए, चाहे से आपके स्टेनो से रिलेटेड कोई क्यूरी हो, चाहे से और भी किसी चीज से रिलेटेड कोई क्यूरी हो आपकी। इसके बाद में बात करें, देखिए जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप पे बात करें या कॉल पे बात करेंगे, आपको इस वेबसाइट का एक लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारी तरफ से। जैसे आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको लिंक पे वहां पर क्या करना है, लॉगिन। क्या करना है आपको, लॉगिन। साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो वहां पर आप साइन अप जब करते हैं तो वहां पर आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। जब रजिस्टर करेंगे आप तो आपको अपनी ईमेल आईडी के थ्रू वहां पर क्या करना है, रजिस्टर। और ये ईमेल आईडी आपको क्या करनी है, वापस से हमें व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, वापस से यही ईमेल आईडी आपको क्या करनी है, हमें फॉरवर्ड करनी है। इसके बाद में आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आपको टेस्ट एक्टिवेट करने हैं, किस तरह से नहीं करने। बाकी उसकी थोड़ी बहुत समरी है जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर साथ ही साथ। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ से सिलेक्ट आपका लैंग्वेज के लिए आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज, सेलेक्ट लैंग्वेज में आप यहाँ से डिसाइड जो आपकी लैंग्वेज है, जैसे आपकी चाहे इंग्लिश हो, चाहे से क्रोती हो, चाहे से आपकी मंगल हो। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आप टेस्ट देना चाहते हैं वो टेस्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका जो टॉपिक, देखिए यहाँ पर बहुत सारे और भी टॉपिक्स दिखाई देंगे आपको। आपको जो टॉपिक्स लेने हैं वो लेंगे आप SC समृद्धि क्लासेस। ठीक है, आपको जो लेने हैं यहाँ से टॉपिक्स वो लेंगे आप SC समृद्धि क्लासेस राजस्थान हाईकोर्ट। अभी राजस्थान हाईकोर्ट के आपके जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो आपकी डिक्टेशन है वो यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। यहाँ से आप अपना टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लीगल पैराग्राफ नेम। कौन सा सिलेक्ट पैराग्राफ नेम, कौन सा पैराग्राफ देना है। यहाँ पर आपके पैराग्राफ दे दिए गए हैं, जिस भी पैराग्राफ को आपको लगाना है डिक्टेशन वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप स्टार्ट टेस्ट करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट करते हैं आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि जो टेस्ट आपका शुरू किया जा रहा है उस टेस्ट में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखने से आपकी जो गलतियां, मान लीजिए आपसे कुछ गलती हो सकती है, वो गलती आपकी ना हो। तो ये आपको आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी है नहीं इसमें। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है, पहले तो स्वागत है आप सभी का। ठीक है, इन दिशा निर्देश को आप अवश्य ध्यान से पढ़ें। ये आपके अल्ट कोड हैं, जिन जिन अल्ट कोड का डिक्टेशन के दौरान प्रयोग किया जाएगा और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, शब्द को छोड़ने के लिए स्पेस देने की आवश्यकता नहीं है। नया पैराग्राफ बनाने के लिए एंटर बटन दबाएं, टैब नहीं। एंड टेस्ट करके भी आप टेस्ट को सबमिट किया जा सकता है। रिजल्ट में त्रुटियों को हरे रंग से प्रदर्शित किया जाएगा और जो सही होगा, जिसको सही तरीके से लिखना चाहिए, वो आपका पिंक कलर में दिखाया जाएगा। यहाँ पर 21 से अधिक त्रुटियां होने पर रिजल्ट में आप फेल दिखाए जाएंगे। टेस्ट सबमिट होने के बाद ये टेस्ट 3 घंटे के बाद में पुनः शुरू किया जा सकता है। यानी अगर आप एक टेस्ट को एक बार देते हैं उसके बाद में आप उसको तुरंत नहीं दे सकते हैं। कम से कम सबमिट करने के बाद में 3 घंटे का आपके पास क्या होना चाहिए, गैप। सेम टेस्ट को आप चाहें तो दूसरा दे सकते हैं कोई भी। टेस्ट सबमिट न करने, इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक होने
या अचानक सिस्टम शट डाउन होने की स्थिति में आप पुनः टेस्ट शुरू कर सकते हैं। यानी मान लीजिए इसे गलती से हो सकता है कि आपके द्वारा टेस्ट सबमिट नहीं किया गया है, बीच में लाइटें चली जाती हैं, बीच में मान लीजिए किसी कारणवश आपका इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, या और भी कोई आपसे हो सकता है सिस्टम शट डाउन हो जाए आपका किसी भी प्रकार से, तो उस स्थिति में आपका वो टेस्ट जो है वो सबमिट नहीं होगा, आप उस टेस्ट को वापस से दे सकते हैं। वहां पर जरूरी नहीं है कि आपको 3 घंटों के लिए इंतजार वहां पर करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, टेस्ट के दौरान इंटरनेट कनेक्शन का अवश्य ध्यान रखें। टेस्ट पूरा होने के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करके उनमें सुधार करें। सुधार करना ही एक अच्छे स्टूडेंट की काबिलियत है, वही उसको सक्सेस की ओर लेकर जाती है। देखिए, गलतियां करना स्वाभाविक है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियां होने के बाद में अगर आप उनमें सुधार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप उन गलतियों में सुधार नहीं करेंगे तो फिर आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे भी नहीं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने की स्थिति में आप चाहें तो इन संपर्क सूत्र पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के नीचे जैसे आप यहाँ पर खत्म होते हैं, यहाँ पर आपकी ऑडियो डिक्टेशन आपको दी गई है, यहाँ से आप अपने ऑडियो डिक्टेशन यहाँ से कवर कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट करेंगे, आपकी डिक्टेशन यहाँ से क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। देखिए, कई बार किसी डिक्टेशन में आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 6 मिनट और 17 सेकंड, तो कई बार किसी में अगर आपको टाइम ज्यादा दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर टाइम को पहले से कवर किया गया है। जैसे कई बार डिक्टेशन शुरू होने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, डिक्टेशन के आखिरी में कई बार दे दिए जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा टाइम उसी का होता है। बाकी प्रॉपर जो आपकी डिक्टेशन होगी वो 6 मिनट की रखी गई। और एक अभी और चीजें बताएंगे आपको। यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रही हैं, आप इन 3 डॉट्स पर आप क्लिक करके, ये आपके लिए एक सबसे अच्छा फीचर रखा है हमने। 3 डॉट्स पर आप क्लिक करके, जैसे कई स्टूडेंट आप में से हैं जिनकी डिमांड्स थी कि सर स्पीड जो है डिक्टेशन की वो 70 से 80 पे रखी जाए, या 70 से, मान लीजिए कई स्टूडेंट जो कम है, वीक हैं, वो कम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखते थे। यहाँ पर दोनों हमने फुलफिल किए हैं। आप चाहें तो प्ले स्पीड जो है, इसकी प्लेबैक स्पीड वो आप कम भी कर सकते हैं, 0.5 जितने भी आपको रखना है, या फिर आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, जैसे 1.5 तक, आराम से 2.0 तक। यहाँ पर आप स्पीड को बढ़ाकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपकी ऑडियो डिक्टेशन यहाँ कंप्लीट होती है, आप ओके प्रेस करेंगे। जब आप ओके प्रेस करते हैं तब आप इस ट्रांसक्रिप्शन एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पर इस ट्रांसक्रिप्शन एरिया में भी थोड़ा सा हमने चेंज किया है। आपको हिंदी में जो टाइम मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 50 मिनट। देखिए, थोड़ा सा अपने ऊपर सुधार करने के लिए आप अगर ध्यान देंगे तभी हमारी तैयारी अच्छी होती है। हमने जो यहाँ पर टाइम रखा है वो रखा है आपका 45 मिनट। 5 मिनट हमने घटाए हैं, क्योंकि अगर अभी से आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा अच्छे लेवल तक अगर मेंटेन करते हैं तो चांसेस हैं एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करें, एग्जाम में आप डिप्रेशन में कम जाए। आप हमेशा मान के चलिएगा 5 मिनट अगर आप यहाँ पहले कर लेते हैं, 5 मिनट आपका टाइम बच जाता है, तो आपको ये फायदा एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपका एरिया है ट्रांसक्रिप्शन का, इस एरिया में आपको क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है। जब आपका ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर ये आपका रिजल्ट शो होता है। इस रिजल्ट में आपको देखिए यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ था उस पैराग्राफ का नाम दिखाई देगा, जो आप यूजर नेम, जिसके द्वारा आपका यूजर नेम जो भी रखा है आपने वो आपका यूजर नेम होगा। रोल नंबर जो भी है आपको रोल नंबर बाय डिफॉल्ट क्रिएट करवा दी जाएंगे हमारी तरफ से। रिजल्ट जो भी होगा आपका पास है या फेल है वो आपका रिजल्ट शो होगा यहाँ पर। स्कोर जो है वो आपको स्कोर यहाँ पर दिखा दिया जाएगा, जितना भी स्कोर है। बाय द वे, ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ये मेरा ही रिजल्ट है, ये मैंने ही फर्स्ट स्टार्टिंग का जो पहला एग्जाम था मैंने ही देने के बाद में मैंने ही दिया है, ये मेरा ही स्टार्ट देख रहे हैं आप एग्जाम। ठीक है, चलिए, ये आपका हुआ। इसके बाद में यहाँ पर जो रिजल्ट है, रिजल्ट को हर तरीके से शो किया गया है। जैसे कि टोटल वर्ड्स जो टाइप्ड हैं वो टोटल किए गए कितने हैं, टोटल जो वर्ड्स हैं और ये टाइप्ड वर्ड्स हैं। टोटल जो वर्ड्स हैं वो दिए हुए हैं 445, यानी पैराग्राफ में जो वर्ड्स दिए गए थे वो कितने थे, 445। और टाइप्ड जो वर्ड्स हैं वो टाइप किए गए कितने हैं, 485, यानी ये 100% है, तो ये परसेंटेज में 109.21 है। ये एक्स्ट्रा वर्ड टाइप किए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, या फिर मान लीजिए कई बार स्पेस भी ज्यादा लग जाता है वर्ड के साथ में, वो भी है। करेक्ट वर्ड्स, तो करेक्ट कितने हैं इनमें से, 439, जो कि कितना है, 98.65, यानी कि 445 जो टोटल वर्ड्स हैं वहां पर 439 तो यहाँ पर राइट है। और रॉन्ग वर्ड्स जो मैंने एक्स्ट्रा टाइप कर दिए हैं किसी वजह से, तो वो है मेरे कितने हैं, 47। परसेंटेज के अंदर आप देख सकते हैं। तो यहां से जो मेरा मार्क निकल के आता है वो कितना निकल के आया है, 88.99।
कितना 88.99। इसी प्रकार से अगला है मार्क 2। देखिए यहाँ पे भी टोटल वर्ड्स कितने दिखाई दे रहे हैं 445, टाइप कितने किए गए हैं 486, करेक्ट वर्ड्स कितने हैं 439, रॉन्ग वर्ड कितने हैं 47। ठीक है, अब फॉर्मूले में रखने के बाद में जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपका वेबसाइट जो नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मार्क्स निकल के आते हैं वो कितने निकल के आते हैं 80.66। यानी हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक का अगर ध्यान रखें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो दोनों रिजल्ट है वो निकाले गए हैं। मिसिंग 0, एक्स्ट्रा 40, रिप्लेस कितने किए हैं 0, पैराग्राफ चेंज हुआ है 0, हाफ एरर कितनी है 6 और एरर्स टोटल एरर्स कितनी हो गई मेरी 46। इस प्रकार से ये आपका टेस्ट यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ चेंजेस हैं वो धीरे धीरे कर दिए जाएंगे। अभी आप अपनी तैयारी को यहाँ से देकर और अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, शुरुआत कीजिए। अच्छा, एक और इसमें आपके लिए थोड़ा सा ऐड कर दिया है, अभी पहले नहीं था कुछ, अब आज अचानक प्लान बना है इसका। जैसे कि आपको पता है कल 26 तारीख को क्या है आपकी महाशिवरात्रि। ठीक है, 26 तारीख को क्या है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि पर आपके लिए जो ये कोर्स है इसकी जो प्राइस है वो प्राइस जो हमने रखी है अभी, वैसे इसकी जो प्राइस रहने वाली है रहेगी वो रहेगी 499। ठीक है, लेकिन महाशिवरात्रि के ऑफर पर आपको प्रोमो कोड प्रोवाइड करवाया जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को ज्वाइन रखें आप। प्रोमो कोड आपको 100 रुपीज का प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपकी जो फीस रहेगी 399 यहाँ पर फीस रहने वाली है आपकी। ठीक है, ये आपकी फीस रहने वाली है महाशिवरात्रि के ऑफर पर। अभी जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो आज से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। आप एक बार जरूर दीजिए इसको ट्रांसक्रिप्शनों को। अगर आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि सर हमारी तैयारी उस अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही जिस अकॉर्डिंग आपने बताया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में नई कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ में। कई स्टूडेंट्स के नए नए कमेंट्स मिलते हैं, उन पर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि कई बार हमें कमेंट्स बताए हैं अभी तक कि सर नए वर्ड्स के लिए भी आप पीडीएफ बनाइए, नए वर्ड्स लिख रहिए, नए वर्ड्स बताइए उनके आउटलाइंस कैसे बनेगी। तो सभी पे काम चल रहा है, जो भी चीजें आप बताते हैं उन पे काम जरूर चलता है, बस उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि स्टेनोग्राफर की मैं केवल एक सिंगल मात्र यहाँ पर फैकल्टी हूँ जो आपको स्टेनो पढ़ाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास के साथ में। थैंक यू।